आज के दिन दोस्तों पूरी दुनिया का एक बेहद ही खूबसूरत और कमाल का देश है कनाडा। नॉर्थ अमेरिका की ये कंट्री तरक्की में बहुत ही आगे है। एजुकेशन के मामले में इसका रुतबा बड़ा ही हाई है और स्टडी करने के लिए ये अव्वल दर्जे का देश है। कनाडा दोस्तों एक बेहद ही ज़्यादा अमीर आज के दिन दुनिया का बन चुका है और दोस्तों यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल ना बड़ा ही कमाल का माना जाता है। वैसे तो कनाडा देश में रहने के ना आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, ये तो हमने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, लेकिन आज बात फ़ायदों की नहीं बल्कि नुकसानों की करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन से बड़े कारण हैं जिनके चलते आपको कनाडा में लाइफ जीने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 पर नाम आता है हार्श विंटर। विंटर का मौसम दोस्तों कनाडा का बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जाता है और इतनी ज़्यादा ठंड में सर्वाइव कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इंडिया से दोस्तों जो भी लोग कनाडा में जाते हैं उनको पहले तो एडजस्ट होने में ही दोस्तों बहुत लंबा समय लगता है वेदर के साथ। कनाडा को दोस्तों दुनिया की एक बेहद ही ज़्यादा ठंडी कंट्री माना जाता है और रशिया कनाडा ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ठंडे देश माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। कनाडा में कुछ इलाके तो आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जहां पर 6 से 7 महीने तक भी बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वहीं दोस्तों गर्मी के सीज़न में यहाँ गर्मी तो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन 4 से 5 मंथ कनाडा में ऐसे भी होते हैं जब यहाँ टेम्परेचर माइनस में ही चलता रहता है और इतना ज़्यादा ठंडा मौसम होता है कि टेम्परेचर कई बार -25 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। बेहद ही ज़्यादा ठंड, समंदर का पानी बर्फ़ बन जाता है और दोस्तों नदियाँ भी पूरी तरह से जम जाती हैं। उस समय दोस्तों ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में आ जाता है और हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो कार चलाने से पहले आपको बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है, तभी आप कार चला पाओगे। तो वेदर के चलते, ठंड के चलते ये बहुत बड़ा दोस्तों घाटा है आपको कनाडा में रहने का। नंबर 2 पर नाम आता है हेल्थ केयर का। अब यहाँ पर लोग शॉक तो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे इंडियंस यहाँ समझ के होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। वैसे तो दोस्तों कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम सही में बड़ा कमाल है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर की सुविधा आपको कनाडा में रहते हुए मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना आपकी टर्न आने में, आपकी बारी आने में इलाज के लिए लंबा समय लग सकता है। दरअसल दोस्तों यहाँ डेंटिस्ट के पास अगर आपको जाना है तो कई बार 3 से 4 मंथ का भी समय लगता है। थेरेपिस्ट के पास जाना है तो वहाँ भी लाइंस लंबी देखने को मिल जाती हैं। लाइन दोस्तों क्यू वाली नहीं बल्कि आपकी टर्न वाली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पर डॉक्टर्स की ना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलती है और एवरेज तौर पर ही किसी इंसान को सर्जरी करवाने के लिए कनाडा में तकरीबन 182 दिन तक वेट करना पड़ता है। ये एक बड़ी रिपोर्ट का दावा है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलता है अगर आप कनाडा में रहते हो। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 3 पर नाम आता है कैनेडियन डॉलर इज़ लो। अब यहाँ कैनेडियन डॉलर का रुतबा तो वैसे वर्ल्ड में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर अमेरिकन डॉलर के सामने देखें तो ये दोस्तों बेहद ही कमज़ोर है। यूरो के सामने भी ये बिल्कुल ही नहीं टिकता और इंग्लैंड के पाउंड स्टर्लिंग के सामने तो ये पूरी तरह से फीका पड़ता हुआ ही नज़र आता है। भले ही आज के दिन कैनेडियन इकॉनमी पूरी बूम कर रही हो, बहुत ही तेज़ी से देश आगे बढ़ रहा, अमीरी यहाँ बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों करेंसी पावर के मामले में ना ये देश हमेशा ही अमेरिका, यूके और यूरोपियन कंट्री के सामने पूरी तरह से फीका पड़ता हुआ ही नज़र आता है। नंबर 4 पर नाम आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहन सहन का खर्चा कनाडा में आपका बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ महंगी नहीं है, अमेरिका महंगा नहीं है या फिर ऑस्ट्रेलिया आपको बेहद ही सस्ता पड़ेगा, लेकिन बात दरअसल ये है कि यहाँ की कुछ सिटीज़ ना पूरी दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ मानी जाती हैं। जैसे कि दोस्तों टोरंटो की बात करें, वैनकूवर की, जहाँ फिर मॉन्ट्रियल की। वैनकूवर जिसका वेदर थोड़ा अच्छा माना जाता है पूरे कनाडा में, वहाँ पर तो दोस्तों घर खरीदने के लिए ही आपको कई बार 6 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा भी करना पड़ सकता है। और ऊपर से अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो वो तो बेहद ही ज़्यादा भारी भरकम आपको चुकानी पड़ेगी कनाडा देश में बसने के लिए। नंबर 5 की दोस्तों बात करें तो नाम आता है कनाडा का। दुनिया के ज़्यादातर एडवांस लेवल के देशों में, डेवलप देशों में टैक्स बहुत ही ज़्यादा आपको हाई लेवल का पड़ता है, लेकिन दोस्तों कनाडा में ना ये बिल्कुल हद तोड़, लिमिट तोड़ आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। बेहद ही ज़्यादा मोटी कमाई आपकी निकल जाती है हाथों से सिर्फ इनकम टैक्स के चलते। हालांकि बेनिफिट ज़रूर मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ये टैक्स ना बहुत ही ज़्यादा होता है।
कनाडा देश में दोस्तों आपको लोवेस्ट लेवल पर ही तकरीबन 19% का टैक्स देना पड़ता है, तो वहीं हाईएस्ट लेवल पर आपको 44% तक भी टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर कनाडा में रहते हुए 54% तक टैक्स भी आपसे वसूला जा सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 54% भी कुछ इलाकों में। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाओगे तो 54 लाख तो दोस्तों सरकार को ही देना पड़ेगा। हालांकि ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही आपको बताया है। नंबर 6 पर नाम आता है एक्सपेंसिव एयरलाइंस। कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर दोस्तों अगर आप इंडिया से भी जाएंगे ना तो फ़्लाइट में आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। चाहे आप अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, या फिर न्यूजीलैंड की। अमेरिका और न्यूजीलैंड ये तो दोस्तों आपको बिल्कुल उतनी ही दूरी पर पड़ते हैं जितना कनाडा, लेकिन फिर भी कई बार न्यूजीलैंड जैसे देश की आपको टिकट 35,000 में भी मिल जाएगी, लेकिन कनाडा की टिकट 60,000 से कम में मिल जाए तो आप लकी ही साबित होंगे। ऐसा सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी जो कनाडा देश में चलती हैं, जैसे टोरंटो से वैंकूवर या वैंकूवर से मॉन्ट्रियल, वो भी दोस्तों डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी हद ही ज़्यादा महंगी होती हैं। और दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ जहाँ पर फ़्लाइट सबसे ज़्यादा आपको महंगी देखने को मिलती हैं, उनमें दोस्तों कनाडा अक्सर नज़र आ ही जाता है। ये एक बड़ा नुकसान है कनाडा में बसने का। नंबर 7 पर नाम आता है हाई रियल इस्टेट प्राइजेस। रियल इस्टेट के प्राइजेस दोस्तों कनाडा में आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अमेरिका के मुकाबले आपको कनाडा में दोस्तों घर खरीदना या फिर रियल इस्टेट में कुछ भी लेना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। इस मामले में कनाडा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसका बड़ा एरिया तो है, लेकिन बात ये भी है कि इसका 90% एरिया तो कभी यूज़ में आया नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से जंगलों से कवर है। आज के दिन दोस्तों कनाडा देश में सबसे महंगे रियल इस्टेट के प्राइजेस आपको वैंकूवर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टोरंटो और मॉन्ट्रियल की हालत भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। पूरे ओटावा में दोस्तों रियल इस्टेट के प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। वहीं कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी दोस्तों रियल इस्टेट के इतने प्राइजेस नहीं हैं जितने आज के दिन कनाडा में है। हैरानी तो होती है। नंबर 8 पर नाम आता है यू मे नीड टू नो फ्रेंच। सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। हम तो यही जानते हैं कि कनाडा ना इंग्लिश बोलने वालों का देश है, लेकिन आज के दिन कनाडा में बहुत बड़ी आपको ऐसी आबादी देखने को मिलेगी जो सिर्फ फ्रेंच बोलना ही जानती है। वैसे तो अमेरिका की बात करें, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की ही क्यों ना बात कर ले, ये पूरी तरह से इंग्लिश बोले जाने वाले देश। और यूके ये तो पूरा ही इंग्लिश देश है, इंग्लिश भाषा इन्होंने ही शुरू की। लेकिन दोस्तों कनाडा ऐसा देश है जहाँ बहुत ही बड़ी आबादी ना फ्रेंच भाषा बोलती है, और उनके साथ बात करने के लिए आपको इंग्लिश नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा आनी चाहिए। तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर भी आपको कनाडा में कुछ प्लेसेस पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इंग्लिश और फ्रेंच भाषा के बीच में ये परेशानी की बात तब हो सकती है जब आप दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस करना चाहें, जब बड़ी जॉब आपको लगनी हो, लेकिन फ्रेंच भाषा आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से परेशानी खड़ी कर दे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लाना है। चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।